कभी सोचा है हम जो भी मानते हैं वो आखिर मानते क्यों हैं? ये विश्वास, ये बिलीफ्स आते कहाँ से हैं? चलिए आज विश्वास, शक और हमारे दिमाग की इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर हमारी सच्चाई की समझ को कैसे बनाते हैं। अक्सर सुनने में आता है, मैं तो एग्नोस्टिक हूं, पर इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ मुझे नहीं पता कहने का एक फैंसी तरीका है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे एक पूरी फिलॉसफी है, एक लंबा इतिहास है, और आज हम इसी की परतें खोलेंगे। तो इस पूरे सफर में हम इस पहेली को सुलझाने के लिए अलग अलग एंगल से देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारे ज्ञान की हदें क्या हैं, फिर समझेंगे कि एग्नोस्टिसिज्म या अज्ञेयवाद क्या होता है। उसके बाद अच्छाई और बुराई की उस सदियों पुरानी बहस में उतरेंगे, और आखिर में ये देखेंगे कि हमारा दिमाग, हमारा ब्रेन इन विश्वासों को प्रोसेस कैसे करता है। तो बस तैयार हो जाइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं अपने पहले पड़ाव से, ज्ञान की सीमाएं। ये आप समझ लीजिए हमारी पूरी बातचीत की नींव है। एक मिनट के लिए सोचिए कि आप एक बहुत बड़े, बिल्कुल अंधेरे कमरे में हैं और हाथ में है सिर्फ एक छोटी सी टॉर्च। आप सिर्फ उतना ही देख पाएंगे जहां तक उस टॉर्च की रोशनी जा रही है ना? हमारा ज्ञान भी कुछ ऐसा ही है। हम सच्चाई का बस एक छोटा सा हिस्सा ही देख पाते हैं, बाकी सब अंधेरे में है, अज्ञात है। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा ज्ञान इतना लिमिटेड है तो उन चीज़ों का क्या करें जिनके बारे में हम पक्के तौर पर कुछ नहीं जानते। बस यहीं पर एंट्री होती है अज्ञेयवाद की। ये उस अनिश्चितता के साथ डील करने का एक नज़रिया है। इसे एक कोर्ट केस की तरह समझिए। एक तरफ है आस्तिक जो कहता है हाँ ईश्वर है, दूसरी तरफ है नास्तिक जो कहता है नहीं ईश्वर नहीं है। दोनों ने अपना अपना फैसला सुना दिया, लेकिन अज्ञेयवादी वो उस जूरी की तरह है जो बीच में उठकर कहती है एक मिनट रुकिए, हमारे पास फैसला सुनाने के लिए सबूत ही काफी नहीं है। तो ये सबूतों की कमी को मानना है। और देखिए ये सोच कोई नई नहीं है। हाँ, एग्नोस्टिक शब्द भले ही 19वीं सदी में बना हो, लेकिन सदियों पहले एंशिएंट ग्रीस के फिलोसोफर्स भी इन्हीं सवालों से जूझ रहे थे। इससे पता चलता है कि ये सवाल कितना पुराना और इंसानी फितरत से जुड़ा हुआ है। तो यहां एकदम साफ साफ फर्क देख सकते हैं। आस्तिकता मतलब हाँ, नास्तिकता मतलब नहीं, और अज्ञेयवाद मतलब हो सकता है पर पक्के तौर पर जानने का कोई तरीका नहीं है। ये जानने की हमारी काबिलियत पर एक स्टैंड है। तो ठीक है, अब जब हम इन पोजीशंस को समझ गए हैं तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि लोग लॉजिक और तर्क का इस्तेमाल करके अपनी बातों को सही साबित करने की कोशिश कैसे करते हैं। और हम सीधे उतर रहे हैं एक क्लासिक फिलोसॉफिकल बैटलग्राउंड में, अच्छाई बनाम बुराई। हम सबके अंदर सही और गलत की एक समझ होती है ना? दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, हत्या करना, धोखा देना, ये सब यूनिवर्सली गलत ही माना जाता है। तो सवाल ये है कि ये फीलिंग, ये मोरालिटी आती कहाँ से है? कुछ लोग तर्क देते हैं कि ये इशारा करती है एक डिवाइन लॉ मेकर की तरफ। इस तर्क का सार ये है कि अगर नैतिक कानून हैं, जैसे चोरी करना गलत है, तो इन कानूनों को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। ये एक पावरफुल आइडिया है, क्योंकि ये हमारी एक बहुत ही गहरी इंसानी भावना को सीधे ईश्वर के होने या न होने से जोड़ देता है। लेकिन यहीं पर वो बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर एक अच्छा और ताकतवर ईश्वर है तो फिर दुनिया में इतनी तकलीफ, इतना दर्द क्यों है? इसे ही प्रॉब्लम ऑफ ईविल या बुराई की समस्या कहते हैं, और ये आस्तिकता के लिए सबसे मुश्किल सवालों में से एक रहा है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपके पास एक बहुत देखभाल करने वाला माली है, तो क्या आप उम्मीद करेंगे कि उसका बगीचा जंगली घास फूस और कांटों से भरा हो? नहीं ना। फिलोसोफर पॉल ड्रेपर ठीक यही बात कहते हैं। उनका तर्क है कि दुनिया में जो दुख दर्द हम देखते हैं वो एक ऐसे यूनिवर्स में ज्यादा फिट बैठता है जिससे हमारी कोई परवाह नहीं है, बजाय एक ऐसे यूनिवर्स के जिसे किसी प्यार करने वाले क्रिएटर ने बनाया हो। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। रिचर्ड ओटे कहते हैं, अरे भाई, ये तो इस पे डिपेंड करता है कि माली कैसा है। कुछ धर्मों में तो दुख और तकलीफ को कहानी का एक जरूरी हिस्सा माना जाता है, स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक तरीका। तो उस हिसाब से बगीचे में वो जंगली घास फूस शायद माली के प्लान का ही हिस्सा हो। तो ये तो हुई फिलॉसफी और लॉजिक की बात। अब गियर बदलते हैं और देखते हैं कि जब हम विश्वास या यकीन की बात करते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर, मतलब बायोलॉजिकली, क्या हो रहा होता है। क्या हमारे सारे आध्यात्मिक अनुभव
वो गहरी फीलिंग्स, बस दिमाग के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं? न्यूरोथियोलॉजी नाम की ये फैसिनेटिंग फील्ड बस इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। ये बड़ा दिलचस्प है। रिसर्च में पता चला है कि जब लोगों को गहरे आध्यात्मिक अनुभव होते हैं तो उनके ब्रेन के कुछ खास हिस्से जो यहाँ दिख रहे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, मतलब जगमगाने लगते हैं। इससे एक बात तो साफ है, ये अनुभव असली हैं जिन्हें मापा जा सकता है। लेकिन ये हमें ये नहीं बताता कि इन अनुभवों का मतलब क्या है। और यहीं पर वो साइंस की पुरानी कहावत आती है, कोरिलेशन का मतलब कॉजेशन नहीं होता। मतलब सिर्फ इसलिए कि प्रार्थना करते वक्त दिमाग का कोई हिस्सा एक्टिव है, ये साबित नहीं करता कि दिमाग की वो एक्टिविटी ही प्रार्थना करवा रही है। हो सकता है दिमाग उस अनुभव पर सिर्फ रिएक्ट कर रहा हो। और ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या हम किसी के प्यार या गम के एहसास को सिर्फ एक ब्रेन स्कैन देखकर समझ सकते हैं? शायद नहीं। कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, मशीनों से नापा नहीं जा सकता। इस रिसर्च की एक और बड़ी दिक्कत है, इसका ज्यादातर डेटा ऐसे लोगों से आता है जिनके दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये तो ऐसा हुआ कि आप सिर्फ खराब इंजन्स को स्टडी करके ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि गाड़ियां चलती कैसे हैं। आपको कुछ तो पता चलेगा, पर पूरी पिक्चर कभी नहीं मिलेगी। तो फिलॉसफी, लॉजिक और साइंस के इस पूरे सफर के बाद हम कहां पहुंचे? क्या कोई जवाब मिला? हमने विश्वास को 3 अलग-अलग चश्मों से देखा। हर नजरिए से हमें पहेली का एक टुकड़ा मिला, पर पूरी पहेली वो अभी भी अधूरी है। और शायद असली बात यही है। शायद मकसद किसी एक आसान जवाब तक पहुंचना है ही नहीं, बल्कि उस सवाल की गहराई और उसकी खूबसूरती को समझना है। और ये बात हमें घुमा फिरा कर वापस अज्ञेयवाद के कोर आइडिया पर ले आती है। ये हमें याद दिलाता है कि कुछ सवाल शायद इतने बड़े हैं कि वो हमारी समझ से परे हैं। ये एक तरह से इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी है, ये मानना कि हम सब कुछ नहीं जान सकते। तो बस इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। असली समझ जवाब पाने में है या ये मानने में है कि कुछ सवाल हमेशा सवाल ही बने रहेंगे। और क्या पता, शायद इन्हीं सवालों के साथ जीने में ही हमारी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी हो।